हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रिक्शन के आज के इस लेक्चर में हम ब्लॉक और ब्लॉक के ऊपर ही बेस्ड कुछ और अच्छी टेक्निकल न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो ब्लॉक और ब्लॉक की फर्स्ट प्रॉब्लम में देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक दीवार है और ये एक रफ टेबल है। ये दीवार है और ये एक रफ टेबल है। इस रफ टेबल पे मैंने 3 kg का ब्लॉक रख दिया। 3 kg ब्लॉक के ऊपर 2 kg का ब्लॉक रख दिया। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड दिस रफ टेबल ये 0.2 गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स ये 0.8 गिवन है। अब मैंने क्या किया, 2 kg ब्लॉक को एक मासलेस स्ट्रिंग से ऐसे बांध दिया, 2 kg ब्लॉक को ही एक दूसरी मासलेस स्ट्रिंग से ऐसे बांध दिया, जो कि इस आइडियल स्टेशनरी पुली के ऊपर से होते हुई फाइनली m मास के ब्लॉक से कनेक्टेड है। तो इसमें पूछ क्या रखा है, m की डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट केसेस को डिस्कस करना है। डिस्कस वेरियस केसेस फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m। डिस्कस वेरियस केसेस फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m। तो ये तो कोई भी डायरेक्ट देख के बता सकता है कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। कैसे? 2 kg ब्लॉक को इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होने से ये रस्सी रोकेगी। 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहा, मतलब 2 kg ब्लॉक एक्सेलरेट नहीं हुआ तो m मास का ब्लॉक भी रेस्ट पे रहेगा। 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहा तो 3 kg ब्लॉक भी एक्सेलरेट नहीं हो सकता, तो 3 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे रहेगा। तो ये सुनिश्चित है, पक्का है, कोई भी देख के बता सकता है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। सिस्टम विल बी एट इक्विलिब्रियम, ये हमें डायरेक्ट देख के पता चल गया, कोई भी बता सकता है। तो सबसे पहले लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करो फॉर 3 kg ब्लॉक। ये देखो कितनी आएगी, 0.2 इंटू में 50 मतलब 10 न्यूटन। अब लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करो फॉर 2 kg ब्लॉक। ये कितनी आएगी, 0.8 इंटू में 20 मतलब 16 न्यूटन। ठीक है, इस रस्सी को मैं नाम दे रहा हूं रस्सी नंबर 1। इस रस्सी को नाम दे रहा हूं मैं रस्सी नंबर 2। अब ये सोचो, अगर रस्सी नंबर 1 नहीं होती, क्या 3 kg ब्लॉक आगे की तरफ एक्सेलरेट कर सकता था? बिल्कुल, क्योंकि 16 न्यूटन 10 न्यूटन से ज्यादा है। अगर ये रस्सी नंबर 1 नहीं होती तो 3 kg ब्लॉक के लिए ड्राइविंग फोर्स कौन प्रोवाइड करवाता? 2 kg ब्लॉक के द्वारा फ्रिक्शन फोर्स ऑन 3 kg ब्लॉक आगे की तरफ, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 16 न्यूटन तक हो सकती है, जो कि 10 न्यूटन से ज्यादा है। तो अगर रस्सी नंबर 1 नहीं होती तो 3 kg ब्लॉक पिक्चर में था, मतलब 3 kg ब्लॉक आगे की तरफ एक्सेलरेट कर सकता था। अगर रस्सी नंबर 1 नहीं होती तो पहली बार स्लिपिंग कहां होती? बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड दिस रफ टेबल। ये हमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन पता चल गई कि अगर रस्सी नंबर 1 नहीं होती तो सबसे पहली बार स्लिपिंग कहां होती? बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड दिस रफ टेबल। अब मैं केस नंबर 1 में क्या मान रहा हूं कि ऑब्वियसली सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा, लेकिन रस्सी नंबर 1 में कोई टेंशन ना आए, मतलब रस्सी नंबर 1 छलावा हो, दिखावा हो, नो टेंशन इन रस्सी नंबर 1, उसके बावजूद सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे। बिल्कुल हो सकता है ऐसा। ये 2 kg ब्लॉक, ये 3 kg ब्लॉक, और यहां पे दीवार है, और ये रस्सी नंबर 1, ये रस्सी नंबर 2, और यहाँ पे m मास का ब्लॉक। m मास के ब्लॉक पे mg फोर्स आएगा 10m। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि इस रस्सी नंबर 1 में कोई टेंशन ना आए, नो टेंशन, मतलब रस्सी नंबर 1 तो मैं छलावा हो, रस्सी नंबर 1 जस्ट स्ट्रेट तो रहे लेकिन इसमें कोई टाइटनेस ना हो, इसमें कोई टेंशन ना आए, ये छलावा हो, दिखावा हो, रस्सी नंबर 1 का होना या ना होना एक बराबर हो, और उसके बावजूद भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे। बिल्कुल हो सकता है ऐसा। तो 2 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे रहेगा, 3 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे, m मास का ब्लॉक भी रेस्ट पे। तो इस रस्सी नंबर 2 में टेंशन कितनी आएगी? 10m। ठीक है, तो 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे, तो इसका मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए 2 kg ब्लॉक पे। तो इसका मतलब 2 kg ब्लॉक पे बाय 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में 10m स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। ठीक है,
तो बदले में 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे आगे की तरफ इतना ही 10 m स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा। 3 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे है, तो इसका मतलब 3 kg ब्लॉक पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो बाय रफ टेबल 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 10 m स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, रस्सी नंबर 1 छलावा हो, दिखावा हो, कोई टेंशन ना आए, मतलब रस्सी नंबर 1 का होना या ना होना एक ही बराबर हो, और उसके बावजूद सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे। अब ये हम पहले थोड़ी सी देर पहले हम ये जान चुके हैं, अगर रस्सी नंबर 1 नहीं होती तो सबसे पहली बार स्लिपिंग 3 kg ब्लॉक और रफ टेबल के बीच में होती, क्योंकि 16 न्यूटन 10 न्यूटन से ज्यादा है। फर्स्ट केस में क्या मानना, रस्सी नंबर 1 में कोई टेंशन ना आए, रस्सी नंबर 1 छलावा हो, जस्ट स्ट्रेट जरूर रहे, लेकिन इसमें कोई टाइटनेस ना आए, उसके बावजूद सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो सकता है। तो 3 kg ब्लॉक पे बाय रफ टेबल 10 m स्टैटिक फ्रिक्शन आया है। अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो इसको स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में भी होना चाहिए, तो 10 m शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10 न्यूटन। तो यहां से क्या आया, m शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1 kg। मतलब अगर m 1 kg या उससे कम हुआ तो रस्सी नंबर 1 में कोई टेंशन नहीं आएगी, ये छलावा होगी, रस्सी नंबर 1 दिखावा होगी और सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। और 3 kg ब्लॉक पे बाय रफ टेबल इस डायरेक्शन में 10 m स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, बिटवीन ब्लॉक्स भी 10 m स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। रस्सी नंबर 2 में टेंशन 10 m आएगी, रस्सी नंबर 1 में कोई टेंशन नहीं आएगी, रस्सी नंबर 1 छलावा होगी, दिखावा होगी। अब देखो अगर m 1 kg से ज्यादा हुआ तो क्या होगा, सिस्टम तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम पे रहेगा, लेकिन रस्सी नंबर 1 में टेंशन आ जाएगी, देयर विल बी टेंशन इन रस्सी नंबर 1, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। 3 kg ब्लॉक पे बाय रफ टेबल इस डायरेक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगा, जब m 1 kg से ज्यादा होगा रस्सी नंबर 1 में टेंशन आ जाएगी, ऑब्वियसली सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। ये 2 kg ब्लॉक, ये 3 kg, ये हमारी दीवार रस्सी नंबर 1, ये रस्सी नंबर 2 जो कि फाइनली m मास के ब्लॉक से कनेक्टेड है। और सेकंड केस में मैंने m 1 kg से ज्यादा लिया है, ठीक है, m इज ग्रेटर देन 1 kg। तो क्या होगा, इस रस्सी नंबर 1 में कुछ टेंशन जरूर आएगी, T mg फोर्स m मास के ब्लॉक पे 10 m, रस्सी नंबर 2 में टेंशन तो 10 m ही आएगी, क्योंकि पूरा सिस्टम तो फिर भी इक्विलिब्रियम पे रहना ना, तीनों ब्लॉक्स रेस्ट पे रहेंगे। लेकिन अब क्या हुआ, 3 kg ब्लॉक पे बाय रफ टेबल इस डायरेक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा, कितना, 10 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब देखो 3 kg ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा, तो 3 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो बाय 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे आगे की तरफ 10 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। तो बदले में 3 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक पे पीछे की तरफ 10 न्यूटन ही स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा, और 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे है, तो इसका मतलब T प्लस 10 m के बराबर होना चाहिए। तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, रस्सी नंबर 1 में 10 इंटू में m माइनस 1 इतने न्यूटन। जब ये m मास का ब्लॉक 1 kg से ज्यादा होगा तो रस्सी नंबर 1 में टेंशन जरूर आएगी, और वो कितनी आएगी, 10 इंटू में m माइनस 1। 3 kg ब्लॉक पे बाय रफ टेबल 10 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा, बिटवीन ब्लॉक्स 10 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, रस्सी नंबर 2 में टेंशन 10 m आएगी, रस्सी नंबर 1 में टेंशन 10 इंटू में m माइनस 1 इतने न्यूटन आएगी। तो चाहे केस नंबर 1 हो या केस नंबर 2 हो, तो सिस्टम तो इक्विलिब्रियम पे ही रहना है, ये पहले सुनिश्चित हो चुका है, क्योंकि कोई भी डायरेक्टली देख के बता सकता है m की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। अगेन एक दीवार है,
अगेन एक रफ टेबल गिवन है, रफ टेबल के ऊपर 3 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, 3 kg ब्लॉक के ऊपर 2 kg ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड दिस रफ टेबल, ये 0.2 गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स ये 0.3 गिवन है। अब मैंने क्या किया, 2 kg ब्लॉक को एक मासलेस स्ट्रिंग से ऐसे बांध दिया, 2 kg ब्लॉक को ही एक और मासलेस स्ट्रिंग से ऐसे बांध दिया, जो कि एक आइडियल स्टेशनरी पुली के ऊपर से होती हुई फाइनली m मास के ब्लॉक से कनेक्टेड है। तो यहां पे 4 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m वेरियस केसेस डिस्कस करने हैं। डिस्कस वेरियस केसेज 4 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m। तो अब देखो ये डायरेक्टली कोई भी बता सकता है ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा, क्योंकि 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट नहीं कर सकता इस रस्सी नंबर 1 की वजह से। इस रस्सी नंबर 1 की वजह से 2 kg ब्लॉक आगे की तरफ एक्सेलरेट नहीं कर सकता। तो 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, तो m मास का ब्लॉक भी रेस्ट पे रहेगा, तो 3 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे रहेगा। तो ये बात पक्की है, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा, तीनों ही ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0, whatever is the value of m, सिस्टम विल बी एट इक्विलिब्रियम। इस रस्सी को नाम दे रहा हूं मैं रस्सी नंबर 2। तो सबसे पहले लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 3 kg ब्लॉक निकालो, देखो कितनी आती है, 0.2 इंटू में 50 मतलब 10 न्यूटन। अब लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 2 kg ब्लॉक कितनी आती है, ये देखो 0.3 इंटू में 20 मतलब 6 न्यूटन। अब ये देखो कि रस्सी नंबर 1 अगर नहीं होती, क्या 3 kg ब्लॉक आगे की तरफ एक्सेलरेट कर सकता था, नहीं, क्योंकि 6 न्यूटन अब 10 न्यूटन से कम है, तो 3 kg ब्लॉक रेस्ट पे ही रहता। m की वैल्यू चाहे कुछ भी होती, कितनी ज्यादा होती, 3 kg ब्लॉक पक्का रेस्ट पे रहता अगर ये रस्सी नंबर 1 नहीं होती। 2 kg ब्लॉक और m मास का ब्लॉक ऐसे एक्सेलरेट कर सकते थे अगर रस्सी नंबर 1 नहीं होती, लेकिन 3 kg ब्लॉक एक्सेलरेट नहीं कर सकता था, क्योंकि 6 न्यूटन 10 न्यूटन से कम है। तो ये बात पक्की है, अगर रस्सी नंबर 1 नहीं होती, 3 kg ब्लॉक तो रेस्ट पे रहता। सबसे पहली बार स्लीपिंग किसके बीच में होती, बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक्स, बिटवीन ब्लॉक्स होती स्लीपिंग। 3 kg और रफ टेबल के बीच में तो स्लीपिंग होती ही नहीं। अब मैं फर्स्ट केस क्या मान के चल रहा हूं प्रेजेंट न्यूमेरिकल में, कि सिस्टम तो इक्विलिब्रियम पे ही रहे, लेकिन रस्सी नंबर 1 में कोई टेंशन ना आए। ऐसा हो सकता है, नो टेंशन इन स्ट्रिंग 1, ऑब्वियसली सिस्टम इक्विलिब्रियम पे तो रहेगा ही, ये पहले सुनिश्चित हो चुका है। ये मान के चल रहा हूं मैं केस 1। ये 2 kg ब्लॉक, ये 3 kg ब्लॉक, यहां पे दीवार, और एक ये मासलेस स्ट्रिंग रस्सी नंबर 1, और ये रस्सी नंबर 2, जो कि आइडियल स्टेशनरी पुली के ऊपर से होती हुई फाइनली m मास के ब्लॉक से कनेक्टेड है। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं रस्सी नंबर 1 में कोई टेंशन ना आए, नो टेंशन इन रस्सी नंबर 1, सिस्टम तो इक्विलिब्रियम पे रहना ही है। तो mg फोर्स m मास के ब्लॉक पे कितना आएगा, 10m। तो रस्सी नंबर 2 में टेंशन कितनी आ जाएगी, 10m, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे तो रहना ही है, तीनों ही ब्लॉक्स रेस्ट पे तो रहेंगे ही। तो m मास का ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, तो m मास के ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, इसलिए तो रस्सी नंबर 2 में टेंशन 10m आई है। और मैं ये मान के चल रहा हूं रस्सी नंबर 1 के छलावा हो, दिखावा हो, इसमें कोई टेंशन ना आए। क्या हो, ये छलावा, रस्सी नंबर 1 जस्ट स्ट्रेट जरूर है, इसमें कोई टाइटनेस ना मिले, रस्सी नंबर 1 का होना या ना होना एक बराबर हो, और उसके बावजूद सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे। तो 2 kg ब्लॉक पे बाय 3 kg ब्लॉक पीछे की तरफ 10m ही स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, तभी तो 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होगा। तो बदले में 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे आगे की तरफ 10m इतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। 3 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे है, तो बाय रफ टेबल 3 kg ब्लॉक पे पीछे की तरफ 10m स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, अब देखो अगर रस्सी नंबर 1 नहीं होती तो 3 kg ब्लॉक तो एक्सेलरेट कर ही नहीं सकता था, क्योंकि 6 न्यूटन 10 न्यूटन से कम है,
तो सबसे पहली बार स्लिपिंग बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक होती। अब यहाँ पे रस्सी नंबर 1 है जरूर केस नंबर फर्स्ट में, लेकिन ये छलावा दिखावा है, रस्सी नंबर 1 का होना या ना होना एक ही बराबर है। तो ये जो बिटवीन ब्लॉक्स 10 m स्टैटिक फ्रिक्शन आया है ना, इसको स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में भी होना चाहिए, क्योंकि अगर रस्सी नंबर 1 नहीं होती तो पहली बार स्लिपिंग बिटवीन ब्लॉक्स होती। 3 kg ब्लॉक तो रेस्ट पे ही रहता, वट एवर विल बी दी वैल्यू ऑफ एम, अगर रस्सी नंबर 1 नहीं होती। अब रस्सी नंबर 1 है तो, लेकिन उसमें कोई टेंशन नहीं है, मैंने ये माना इसमें कोई टेंशन नहीं आई, छलावा दिखावा है। तो ये जो बिटवीन ब्लॉक्स 10 m स्टैटिक फ्रिक्शन आया है, तो इसको स्टैटिक फ्रिक्शन भी होना चाहिए। वो कब होगा? जब ये स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में होगा, मतलब 10 m शुड बी लेस देन और इक्वल टू 6 न्यूटन। तो यहाँ पे आ गया m शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0.6 kg। मतलब अगर m 0.6 kg के बराबर या उससे कम हुआ तो रस्सी नंबर 1 में कोई टेंशन नहीं आएगी, रस्सी नंबर 1 जस्ट स्ट्रेट जरूर रहेगी, इसमें कोई टाइटनेस नहीं मिलेगी, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे भी जरूर रहेगा। 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा 10 m, और 3 kg ब्लॉक पे बाय रफ टेबल पीछे की तरफ 10 m स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। रस्सी नंबर 2 में टेंशन आएगी 10 m। अब देखो केस नंबर 2 में आते हैं, अगर m 0.6 kg से ज्यादा हुआ तो क्या होगा? अगर m 0.6 kg से ज्यादा हुआ तो क्या होगा? सिस्टम तो इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा, लेकिन अब रस्सी नंबर 1 में टेंशन आ जाएगी। 2 kg 3 kg ये हमारी दीवार, m मास का ब्लॉक, m मास के ब्लॉक पे mg फोर्स आएगा 10 m, ये रस्सी नंबर 1, ठीक है। तो रस्सी नंबर 2 में टेंशन कितनी आएगी? 10 m ही आएगी, ठीक है। तीनों ही ब्लॉक्स रेस्ट पे रहेंगे, सिस्टम तो इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा ना, वट एवर इज द वैल्यू ऑफ m। सेकंड केस में m की वैल्यू 0.6 kg से ज्यादा ले रखी है, तो इस रस्सी में टेंशन जरूर आएगी कुछ ना कुछ, मान लो वो टी आई। अब क्या होगा? बिटवीन ब्लॉक्स लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगा बाय 3 kg ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक पे पीछे की तरफ है लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा कितना? 6 न्यूटन। तो 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे आगे की तरफ 6 न्यूटन ही लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाएगा। तो 3 kg ब्लॉक रेस्ट पे है, तो इसका मतलब 3 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो जो रफ टेबल है हमारी, वो 3 kg ब्लॉक पे पीछे की तरफ है 6 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगी। अब देखो 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे, तो इसका मतलब 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। वो कब होगा? जब t + 6 10 m के बराबर होगा। तो मतलब इस रस्सी नंबर 1 में टेंशन आएगी, और वो कितनी आएगी? 10 m - 6 न्यूटन। और बिटवीन ब्लॉक्स लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा 6 न्यूटन, जब m 0.6 kg से ज्यादा होगा। रस्सी नंबर 1 में टेंशन आएगी 10 m - 6 न्यूटन, रस्सी नंबर 2 में टेंशन 10 m आएगी। 3 kg ब्लॉक पे स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा 6 न्यूटन बाय रफ टेबल, और ऑब्वियसली सिस्टम इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा, वट एवर इज द वैल्यू ऑफ m, चाहे m 0.6 kg के बराबर या उससे कम हो, जब मैं केस नंबर 1 की बात करता हूं, या m 0.6 kg से ज्यादा हो। तो इसको एक बार फिर से रिपीट किया जाए, क्या हुआ है? अगर m 0.6 kg के बराबर या उससे कम हुआ तो रस्सी नंबर 1 छलावा होगी, दिखावा होगी, इसमें कोई टेंशन नहीं आएगी। बिटवीन ब्लॉक्स 10 m स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा 3 kg ब्लॉक पे बाय रफ टेबल, पीछे की तरफ 10 m स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, रस्सी नंबर 2 में 10 m टेंशन आएगी। क्योंकि अगर ये रस्सी नंबर 1 नहीं होती, पहली बार स्लीपिंग बिटवीन ब्लॉक्स होती। अगर m प्रेजेंट केस में जब रस्सी नंबर 1 है, अगर m 0.6 kg से ज्यादा हुआ तो बिटवीन ब्लॉक्स लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा 6 न्यूटन। 3 kg ब्लॉक पे बाय रफ टेबल 6 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, और रस्सी नंबर 1 में टेंशन जरूर आएगी 10 m - 6, रस्सी नंबर 2 में टेंशन 10 m आएगी। ऑब्वियसली पूरा सिस्टम तो इक्विलिब्रियम पे रहना ही है, चाहे m कितना हो, कितना भी हो, 0.6 kg से ज्यादा हो, मतलब केस नंबर 2 की बात करूं, या 0.6 kg के बराबर या उससे कम हो,